टाइम्स का न्यूज एनालिसिस। तो आइए हम शुरू करते हैं आज का एनालिसिस। आप लोग जल्दी से ज्वाइन कीजिए बिफोर वी स्टार्ट द फर्स्ट न्यूज। ओके, तो ऐसे 3 बजे शुरू करना था तो थोड़ा विलम्ब हो गई है, टेक्निकल एरर्स एंड थोड़ा आपका पीडीएफ के आने में भी, तो इसके लिए क्षमा चाहते हैं। चलिए आप लोग ज्वाइन कीजिए जल्दी जल्दी और शुरू करते हैं आज का सेशन। ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट न्यूज। तो आइए देखते हैं, पहला बहुत ही इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण न्यूज है आज का कि ग्लॉ लेक इज अरुणाचल फर्स्ट रामसर साइट। सो अभी एक और रामसर साइट जुड़ गया है नॉर्थ ईस्ट में, दैट इज ग्लॉ लेक। ठीक है, तो ग्लॉ लेक डिक्लेयर्स अरुणाचल प्रदेश फर्स्ट रामसर साइट। ये जीएस पेपर 3 हमारे एनवायरमेंट एंड बायोडाइवर्सिटी परस्पेक्टिव से जरूरी है। ठीक है, तो आइए आप लोग भी ज्वाइन कीजिए जल्दी से जल्दी। चलिए, सो what is the news, why this is in news? Because यूनियन एनवायरमेंट मिनिस्टर जो है भूपेंद्र यादव जी, he has announced that ग्लॉ लेक जो है has been designated as अरुणाचल प्रदेश फर्स्ट रामसर साइट। ठीक है, इसके अलावा भी अभी पहले 3 मतलब अभी 5 रामसर साइट्स हो गए हैं टोटल नॉर्थ ईस्ट में। इससे पहले 4 रामसर साइट्स थे। ठीक है, सो अगर हम देखें तो क्या क्या रामसर साइट्स ऑलरेडी है नॉर्थ ईस्ट में। सो आई विल शो यू हियर कि सबसे पहले तो आपका दीपौर बिल है आसाम में, दीपौर बिल, ओके, विच इज प्रेजेंट इन आसाम। ठीक है, फिर उसके बाद आपका लोकतक लेक दैट इज इन मणिपुर। ओके, याद रखिएगा इन सब के नाम। देन वी हैव पाला वेटलैंड्स इन मिजोरम, Pala wetlands in Mizoram. Then we have this Rudrasagar Lake in Tripura. रुद्रसागर लेक ये है आपका कहाँ पे, त्रिपुरा में। एंड अभी वेरी रिसेंटली आपका ग्लॉ लेक हैज बीन एडेड एज द 5th रामसर साइट फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, ग्लॉ लेक जो है अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, ग्लॉ लेक ये हो गया आपके अरुणाचल का आपका रामसर साइट डिक्लेयर हो चुका है। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं 2 चीजें, एक तो ग्लॉ लेक के बारे में देखेंगे, दूसरा हम देखेंगे कि व्हाट इज दिस रामसर कन्वेंशन ऑल अबाउट। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग देखते हैं। जस्ट अ मिनट, लेट मी ज्वाइन द लिंक। ओके, आइए इसके बारे में देखते हैं। ओके, चलिए, सो लेट अस सी। ठीक है, तो ये जो जितने भी आपके रामसर साइट्स है अभी टोटल कितना हो गया, टोटल अगर हम देखें टोटल रामसर साइट्स, अब इसको 2 तरह से पूछा जा सकता है। देखिए, जो टोटल रामसर साइट्स है, ठीक है, टोटल रामसर साइट्स अगर इंडिया में बोले तो इंडिया में टोटल रामसर साइट्स कितना है, 101 हो गया है आपका ग्लॉ लेक को लेकर। ठीक है, एंड अगर नॉर्थ ईस्ट इंडिया में पूछे, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में टोटल रामसर साइट्स कितने हो गए हैं, 5। देयर आर 5 टोटल रामसर साइट्स इन नॉर्थ ईस्ट, एंड इन इंडिया देयर इज नाउ प्रेजेंटली 101। तो आइए देखते हैं आपका इसके ग्लॉ लेक के बारे में। ठीक है, तो ये जो ग्लॉ लेक रिसेंटली ऐड हुआ है, लेट अस सी अबाउट इट। ओके, सो ग्लॉ लेक क्या है, ग्लॉ लेक जो है इज एन इकोलॉजिकली क्रिटिकली प्रिस्टाइन फ्रेश वाटर वेटलैंड। ठीक है, ये एक फ्रेश वाटर वेटलैंड है। ठीक है, बहुत ही क्रिटिकल है इकोसिस्टम है। इट इज अ क्रिटिकल फ्रेश वाटर वेटलैंड सिचुएटेड विद इन द कामलांग टाइगर रिजर्व। कामलांग टाइगर रिजर्व के ही अंदर ये वेटलैंड है, कामलांग टाइगर रिजर्व एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर, जो कि ईस्टर्न हिमालयस का पार्ट बनता है। एंड ये जो वेटलैंड है, याद रखिए इस वेटलैंड के बारे में एक और चीज याद रखिए कि it serves as a major biodiversity hotspot and is fed by perennial mountain streams। अलग अलग माउंटेन स्ट्रीम्स इस पे आके मिलते हैं, एंड इट्स अ पार्ट ऑफ अ मेजर बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। हमें पता है ईस्टर्न हिमालयन बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट पे पड़ता है। एंड इकोसिस्टम, और ये जो इकोसिस्टम है ये काफी जरूरी है क्योंकि इसमें बहुत ही लश ग्रीन वेजिटेशन हमें मिलते हैं, एंड ऑफिशियली रिकॉर्डिंग ओवर 150 ट्री स्पीशीज। ठीक है, 150 पेड़ नहीं, 150 के 150 जो पेड़ों के स्पीशीज है उसको सपोर्ट करती है।
एंड 49 ऑर्चिड स्पीशीज को सपोर्ट करती है एंड इट इज विद इन इट्स साइट एंड द कैचमेंट एरिया। तो यही जो वेटलैंड है, जो ग्लॉ वेटलैंड है, इसी के कैचमेंट एरिया में ये सारा चीज पड़ता है। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आइए देखते हैं थोड़ा हिस्टोरिकल फैक्ट एंड बैकग्राउंड अबाउट द रामसार कन्वेंशन। रामसार कन्वेंशन जो है ये क्या है, ये एक इंटरनेशनल एनवायरमेंटल ट्रीटी है जो कि आपका एस्टेब्लिश किया गया था कहां पे, 1971, कहां, रामसार, ईरान में। तो इसलिए इसको रामसार कन्वेंशन बोलते हैं, जहां पे अलग अलग देश के जो भी पार्टिसिपेंट्स हैं, जो भी इस इंटरनेशनल ट्रीटी में जो भाग लिए हैं, ये लोग लिस्ट डाउन करते हैं आपके जो इंपॉर्टेंट वेटलैंड जिसको कंजर्वेशन की जरूरत है, या ऐसा कुछ स्पेशल स्टेटस नहीं मिलता है, बट कंजर्वेशन के केस में एक्सपर्ट ओपिनियन वगैरह मिलता है, जिससे कि रामसार जो कन्वेंशन है इसका मेन मकसद था कि कंजर्व कर सके बायोडाइवर्सिटी को, और मेनली वाटरफॉल हैबिटेट, जो वाटरफॉल्स जो स्पीसीज है वाटरफॉल, उनके हैबिटेट्स को प्रोटेक्ट कर सके, वेटलैंड्स को बचाया जा सके। तो इंडिया ने अभी तक डेमोन्स्ट्रेट किया, बहुत अच्छा प्रोग्रेस किया इस केस में वेटलैंड कंजर्वेशन में, और एक्सपांड कर दिया अपने नेटवर्क को। पहले सिर्फ 26 रामसार साइट्स थे 2014 में, से अभी 101 रामसार साइट हो गए 2026 में। ओके, सो ऑनलाइन स्टूडेंट्स काइंडली ज्वाइन, ठीक है, ज्वाइन दिस सेशन एंड आप लोग लाइक कीजिए। ओके, इस सेशन को जस्ट अ मिनट, हाँ, तो आप लोग इस सेशन को लाइक कीजिए, काइंडली अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए, एंड चलिए बढ़ते हैं फिर अगले न्यूज के ऊपर। ठीक है, तो आई होप आई एम क्लियर अबाउट दिस। तो इसका एक रिलेटेड आपका प्रीलिम्स एमसीक्यू है, इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। वेरी इजी प्रैक्टिस क्वेश्चन। सो विच ऑफ द फॉलोइंग हैज रिसेंटली बीन डेजिग्नेटेड एज अरुणाचल प्रदेश फर्स्ट रामसार साइट? इनमें से कौन सा साइट, अभी अभी हमने डिस्कस किया, कौन सा वेटलैंड जो है या लेक है जिसको फर्स्ट रामसार साइट हिसाब से डिक्लेयर किया गया है अरुणाचल से? संगेस्टरसो, मेहाव लेक, क्लाओ लेक, या फिर सेला लेक? ठीक है, तो ABCD काइंडली आप लोग सही उत्तर को कमेंट में बताइए। ठीक है, आइए देखते हैं फिर अपना अगला न्यूज। सो लेट अस सी द सेकंड न्यूज, दैट लैंड ऑफ द राइजिंग सन मेडेलियन अवार्डेड टू द ईटानगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के जो आपके मेयर है लिखा नाड़ी तादर जी को आपका ये अवार्ड दिया गया है। सो वेरी प्राउड मोमेंट फॉर अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, एंड इट इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम GS पेपर 2 गवर्नेंस पॉइंट ऑफ व्यू। तो अरुणाचल प्रदेश के जो गवर्नर है KT पटनायक जी ने आपका प्रेजेंट किया है लैंड ऑफ द राइजिंग सन मेडेलियन, ठीक है, अवार्ड दिया है फॉर एक्सीलेंस टू ईटानगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के मेयर को मेनली दिया गया है ये अवार्ड लिखा नाड़ी तादर जी को। ठीक है, तो आइए देखते हैं इनके कंट्रीब्यूशन। ये जो अवार्ड है ये फॉर्मली रिकॉग्नाइज करते हैं मेयर का कमिटमेंट, जो अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर है इसको इंप्रूव करते वक्त। आप लोग देखे होंगे ईटानगर अभी पहले से काफी साफ है। ठीक है, जो सिविक एमिनिटीज है, सिविक सर्विसेज है, वो भी उसको भी सप्लाई करने की पूरी मतलब कमिट किया गया है, कोशिश की गई है कि ताकि बेटर फैसिलिटीज मिले, एंड क्लीनलीनेस को भी काफी अच्छी तरीके से मेंटेन किया गया है। ये सिर्फ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के लिए नहीं, लोगों ने भी काफी अच्छा साथ दिया है, एंड ये आपका काफी सक्सेसफुली इंप्लीमेंट हुआ है। ये हाईलाइट करता है सक्सेसफुल लोकल गवर्नेंस इनिशिएटिव जो एम करता है स्टेट कैपिटल को ग्रीन, मतलब हरा भरा, साफ और ज्यादा सिटीजन फ्रेंडली बनाने के लिए। ठीक है, तो स्कीम और इंप्लीमेंटेशन डिटेल्स क्या है देखिए। प्रोपोज्ड इनिशिएटिव, ऐसे तो कोई स्पेसिफिक स्कीम नहीं है, कोई भी नया स्पेसिफिक स्कीम इस तरह से लॉन्च नहीं किया गया, लेकिन गवर्नर ने प्लेटफॉर्म को यूज किया है और प्रपोज किए थे कि स्ट्रिक्ट सिविक इंप्लीमेंटेशन ईटानगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को करने को बोले थे। तो इसलिए लाया गया आपका 0 लीटर ईटानगर मिशन। तो 0 लीटर ईटानगर मिशन, इट वॉज प्रपोज टू कर्ब लिटरिंग थ्रू स्ट्रिक्ट एनफोर्समेंट। ठीक है, अब जहां तहां आप कचरा ऐसा नहीं फेंक सकते। ठीक है, एंड टाइम टू टाइम आपका गाड़ी वाला आता है, एंड जो सेग्रीगेशन है इनटू वेट वेस्ट, ड्राई वेस्ट, ठीक है, हजार्डस वेस्ट, उसको ऑन द स्पॉट सेग्रीगेशन किया जाता है। ठीक है, सो थ्रू स्ट्रिक्ट एनफोर्समेंट, पब्लिक अवेयरनेस को भी बढ़ाया गया, CCTV कवरेज, CCTV सर्वेलेंस और स्पॉट फाइन्स। ठीक है, कोई कचरा फेंकते हुए अगर मान लीजिए पकड़ा जाता है तो ऑन द स्पॉट फाइन लिया जाता है, और सिटीजन रिपोर्ट भी कर सकते हैं अगर कोई आपका लिटर कर रहे है या कर रही है तो। ओके, सो क्लियर है ना? आई होप यू आर क्लियर। चलिए, सो लेट अस सी द नेक्स्ट न्यूज। सो मतलब इसी के आपके रिगार्डिंग 0 लीटर ईटानगर मिशन में एक और चीज देखते हैं, वेस्ट मैनेजमेंट। देखिए, वेस्ट मैनेजमेंट मैंडेट, तो एक डायरेक्टिव रिलीज किया गया है 100% वेस्ट सेग्रीगेशन एट द सोर्स। ठीक है, जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि
जो भी कचरा आपका लिया जाएगा, जो भी आपका कचरा को एट द सोर्स लिया जाता है, उसको कलेक्ट किया जाता है, तो वहीं पे एट द सोर्स उसको वेट, ड्राई और हजार्डस में आपका सेग्रीगेट किया जाए अक्रॉस ऑल एस्टेब्लिशमेंट, सभी एस्टेब्लिशमेंट्स में, लोगों के घरों में, चाहे रेसिडेंशियल एरियाज में, चाहे कोई इंडस्ट्रियल एरिया हो या कहीं पे भी, जैसे सोर्स में ही जहां भी कचरा कलेक्ट हो रहा है उसी को सेग्रीगेट किया जाए। ऐसा वेस्ट मैनेजमेंट मैंडेट किया गया है, डायरेक्टिव फॉर 100% वेस्ट सेग्रीगेशन एट द सोर्स। ठीक है, फिर प्लास्टिक फ्री ऑल्टरनेटिव के लिए बैम्बू, लोकली सोर्स जो बैम्बू है, बैम्बू और केन ऑल्टरनेटिव्स का यूज करने पे एनकरेजमेंट किया गया है। ठीक है, तो सिंगल यूज प्लास्टिक, ठीक है, प्लास्टिक को पूरा फेज आउट नहीं करना है, दैट वुड बी वेरी डिफिकल्ट। तो सिंगल यूज प्लास्टिक जो है, जैसे यूज एंड थ्रो, ठीक है, तो फेजिंग आउट सिंगल यूज प्लास्टिक्स इन फेवर ऑफ लोकली सोर्स्ड आपका बैम्बू एंड केन ऑल्टरनेटिव्स। ये सिंगल यूज प्लास्टिक की जगह अब हम क्या यूज करेंगे, जो आपका लोकल लेवल पे जो बनते हैं बैम्बू और केन, ये सब। एंड क्लीन टूरिज्म कॉरिडोर्स बनाए गए हैं, एंड डेवलपमेंट ऑफ क्लीन टूरिस्ट फ्रेंडली कॉरिडोर्स बनाए गए हैं, कनेक्टिंग होलोंगी एयरपोर्ट को मेजर सिटी डेस्टिनेशन से कनेक्ट करने का काम किया गया है। ठीक है, तो चलिए, इसी के कारण आपके जो अरुणाचल प्रदेश के जो मेयर हैं उनको मेडेलियन दिया गया है। ठीक है, लैंड ऑफ द राइजिंग सन मेडेलियन। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, now let us see the next news, very important news this is। ठीक है, तो the bill to increase Supreme Court judges passed by Lok Sabha without debate, House adjournment for day। तो ये आपका GS पेपर 2 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्ट्रक्चर और जुडिशियरी पॉइंट ऑफ व्यू से काफी जरूरी है। अब जजेस का संख्या पहले से बढ़ा दिया गया है, पहले 33+1 CJI हुआ करता था, अभी 38 तक चला गया। तो देखिए, The Lok Sabha passed a bill designed to increase the number of Supreme Court judges। तो क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में से 75,000 केसेस से भी ज्यादा केसेस अब पेंडिंग है, तो ये केसेस का जो बैकलॉग है, बैकलॉग को कमाने के लिए आपकी जजेस की संख्या पहले से बढ़ाई गई है, जो कॉन्स्टिट्यूशन मैंडेट है उससे कई गुना ज्यादा। तो द पैसेज ऑकर्ड वाया अ वॉइस वोट। तो उस समय आपका नीट क्वेश्चन पेपर लीक को लेके काफी बवाल मच रहा था पार्लियामेंट में, उसी के बीच आपका डिस्कशन भी हुआ। एंड फॉलोइंग द पैसेज ऑफ द बिल द हाउस वाज एडजर्न्ड। और बिल को पास करने के बाद ही ठीक आपका हाउस को एडजर्न कर दिया गया था। तो ये जो सिग्निफिकेंस देखिए इस मूव का, दिस लेजिस्लेटिव मूव इज क्रिटिकल फॉर एड्रेसिंग द हैवी पेंडेंसी ऑफ केसेस इन द सुप्रीम कोर्ट। मैंने बोला ना कि सुप्रीम कोर्ट का आपका जो जितने भी पेंडिंग केसेस है, 75,000 से भी ज्यादा केसेस पेंडिंग है, तो उसी को, ये बैकलॉग को खत्म करने के लिए जजेस की संख्या बढ़ाना काफी जरूरी था। यूनियन कैबिनेट ने प्रीवियसली क्लियर किया था ये बिल को, ताकि इसको इंक्रीज कर सके सैंक्शन स्ट्रेंथ ऑफ द एपेक्स कोर्ट बाय 10%, 10% और आपकी जजेस की संख्या में बढ़ोतरी लाने के लिए। इसमें चीफ जस्टिस को इंक्लूड नहीं किया गया, एक्सक्लूडिंग द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, मूविंग इट फ्रॉम 34, पहले 34 था यानी 33+1 CJI, टू अ हायर नंबर और टू टैकल द बैकलॉग। ठीक है, तो अभी 37+1 CJI, बेसिकली अभी 34 से कितना हो गया, 38। 38 में अगर हम CJI को इंक्लूड करें तो 37 जजेस है, 37 जजेस प्लस 1 CJI, CJI को लेकर 37 जजेस साथ में आपका लाया गया है। ठीक है, चलिए, ठीक है, तो लेट अस सी द नेक्स्ट। ओके, चलिए, तो एज ऑफ अर्ली दिस ईयर देयर वाज अ सिग्निफिकेंट बैकलॉग ऑफ केसेस एंड द सुप्रीम कोर्ट रिकॉर्डेड द इंस्टीट्यूशन ऑफ 75,410 फ्रेश मैटर्स। ठीक है, जैसा कि मैंने कहा 75,000 से भी ऊपर केसेस पेंडिंग है, 2025 का ही ये डेटा है, अगेंस्ट द डिस्पोजल ऑफ 85,613 केसेस। तो इतना डिस्पोज होने के बावजूद भी इतना केसेस अभी भी पेंडिंग है। तो आइए प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन इस डिस्कशन के बेसिस पे कीजिए। सुप्रीम कोर्ट नंबर ऑफ जजेस अमेंडमेंट बिल 2026, यही बिल का नाम है, तो ये रिसेंटली पास किया गया है लोकसभा द्वारा। तो इंक्रीज किया है मैक्सिमम सेंटेंस स्ट्रेंथ ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। अब इस क्वेश्चन में बोला है इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को लेकर अभी प्रेजेंटली जजेस की संख्या कितनी है, ये पूछ रहा है क्वेश्चन एज पर दिस बिल। तो 34 है, 36 है, 38 है या 40 है, आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं। ठीक है, अभी अभी मैंने कुछ ही देर पहले बताया था, तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, काइंडली टेल मी द आंसर स्टूडेंट्स। ओके, काइंडली कमेंट एंड टेल मी द आंसर। चलिए देखते हैं आगे का आपका डिस्कशन, आगे का न्यूज। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस डेवलपमेंट अमेंडमेंट बिल 2026। ये आपका जीएस पेपर 3 इंडियन इकोनॉमी पर्सपेक्टिव से काफी जरूरी है। राज्यसभा ने ये बिल को पास किया ताकि जो डिले होता है एमएसएमई के पेमेंट में, जैसे देखिए जो एमएसएमईज होती है, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज, समझिए इसको, ये एक ऐसा एंटरप्राइज है, ये एक ऐसा छोटे छोटे इंडस्ट्रीज होते हैं जो या तो घरों के आपके घर के ही फैमिली मेंबर्स कई बार एम्प्लॉयड होते हैं इसमें,
या फिर मान लीजिए छोटे छोटे इंडस्ट्रीज जो जैसे बॉल बियरिंग बना रहा है या बल्ब का फिलामेंट बना रहा है, या मान लीजिए कुछ एक आध कॉटेज इंडस्ट्री है, ठीक है, जो आपका थोड़ा लार्ज स्केल में अगर हम देखें कि मान लीजिए मुगा सिल्क प्रोड्यूस कर रहा है या फिर फिलामेंट बना रहा है या बॉल बियरिंग बना रहा है या ऑटोमोबाइल पार्ट्स बना रहे हैं, तो ये सारे इंडस्ट्रीज को हम एमएसएमई बोलते हैं, ठीक है। अब प्रॉब्लम क्या होता था कि ये जो एमएसएमई का पेमेंट है, जो भी मान लीजिए बड़े कंपनी को ये अपना जो माल है वो सप्लाई कर रहा है या कर रही है, तो इसमें क्या होता है कि ये जो सामान गुड्स जो वे सप्लाई करते हैं, तो कंपनीज का अपना साइकिल होता है पेमेंट करने का। मान लीजिए 3 महीने में एक बार पेमेंट आया या 2 महीने में एक बार आया, तो इससे एमएसएमई का लॉस होता था। कैसे लॉस हो रहा था कि क्योंकि इनको सामान वगैरह खरीदना पड़ता है, इनको टाइम टू टाइम पेमेंट चाहिए, बट ये पेमेंट साइकिल काफी डिले हो जाता था और इसके कारण इनको लॉस होता था। तो दैट इज वाई राज्यसभा ने ये बिल पास किया, एमएसएमई डेवलपमेंट अमेंडमेंट बिल 2026, जिससे कि एम किया गया है टैकल करने को एट टैकलिंग सीवियर पेमेंट डिलेस फेस बाय स्मॉल एंटरप्राइजेज। ये जो छोटे छोटे उद्योग है इनको ताकि पेमेंट डिले होने का वजह से नुकसान ना हो, इसके लिए ये बिल लाया गया। तो देखते हैं इस बिल में क्या बोला गया है। ये 2026 का ही बिल है। इट सीक्स टू अमेंड एंड मॉडर्नाइज द ओरिजिनल माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस डेवलपमेंट एक्ट 2006। एक 2006 का कानून है एमएसएमई डेवलपमेंट एक्ट 2006, इस पे अमेंडमेंट लाया गया है। क्या किया गया है अमेंडमेंट? तो अमेंडमेंट की मदद से ये मैंडेट लाया गया है। लेट मी सी सो ये मैंडेट किया है कि जो सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस है सीपीएसीज, ये रूट करे सारे इनवॉइसेस, जितने भी इनवॉइसेस एमएसएमई प्रोक्योरमेंट्स के द्वारा जनरेट हो रहे हैं। जब भी कोई सामान लिया जाता है तो इनवॉइस जनरेट किया जाता है ना, तो इनवॉइस को सारे जो सीपीईसीज है सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज, ये सारे सेटलमेंट जितने भी एमएसएमई से ये लोग प्रोक्योरमेंट कर रहे हैं, इनका सारा जो इनवॉइस है इसको एक पोर्टल द्वारा मतलब पोर्टल में लाया जाए, ठीक है, रूट किया जाए। टू रूट ऑल द इनवॉइसेस सेटलमेंट्स फॉर एमएसएमईज प्रोक्योरमेंट थ्रू कौन से पोर्टल से? ट्रेड रिसीवेबल्स डिस्काउंटिंग सिस्टम, ठीक है, ट्रेड्स पोर्टल से, एंड इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म रेगुलेटेड बाय आरबीआई। ये एक इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म है ट्रेड्स, जो आरबीआई रेगुलेट करती है। इसमें जितने भी एमएसएमईज हैं जिनसे भी ये लोग प्रोक्योरमेंट कर रहे हैं, जितने भी कंपनीज, ये सारा एनरूट करके एक जगह इकट्ठा लाया जाए। उसके बाद इसको स्टडी करके पेमेंट को पूरा कर देंगे। तो ये लेजिस्लेशन एस्टेब्लिश करता है एक नेशनल डिजिटल प्लेटफॉर्म। ये एक नेशनल डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो फैसिलिटेट करेगा फ्री वॉलंटरली एमएसएमई रजिस्ट्रेशन। तो एमएसएमई को रजिस्टर करना है सबसे पहले। अगर वो रजिस्टर्ड एमएसएमई है तभी ये चीज संभव है। और एंड इंप्लीमेंट स्ट्रिक्ट टाइमलाइंस फॉर डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। मान लीजिए पेमेंट साइकिल में कोई डिस्प्यूट आ गया किसी भी तरह से, इनको पेमेंट नहीं मिल रहा है टाइम पे, या कंपनी डिस्प्यूट कर रही है कि सामान का क्वालिटी अच्छा नहीं, तो ये सारा डिस्प्यूट को भी एड्रेस किया जाएगा। रिक्वायरिंग मीडिएशन प्रोसीडिंग्स, और मीडिएशन प्रोसीडिंग्स कब तक कंप्लीट करने हैं? 90 दिन के अंदर, विद इन 90 डेज, ठीक है, याद रखना है। फिर जो अमेंडमेंट है ये एम्पावर करता है सेंट्रल गवर्नमेंट को, ताकि एमएसएमई को क्लासिफाई करे किस बेसिस पे? इन्वेस्टमेंट के बेसिस पे और टर्नओवर के बेसिस पे। नए डेफिनेशन दिए गए हैं। ऑफिशियली रिमूविंग प्रीवियस रिजिड इन्वेस्टमेंट थ्रेशोल्ड्स। तो पहले के जो रिजिड थ्रेशोल्ड है ये ऑलरेडी हम क्लास में भी डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो एमएसएमई का नया डेफिनेशन दिया गया बेस्ड ऑन द इन्वेस्टमेंट एंड टर्नओवर, ठीक है। तो यही था आपका पूरा न्यूज, ठीक है। तो चलिए देखते हैं अगला न्यूज। तो याक वैक्सीनेशन ड्राइव अगेंस्ट फूड एंड माउथ डिजीज बिगेन। ये भी आपका जीएस पेपर 3 इकोनॉमिक्स ऑफ एनिमल रियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है। तो याक वैक्सीनेशन ड्राइव लाया गया आपका दोपोखार में, दोपोखार, इफ आई एम पार्डन माय प्रोनाउंसिएशन, ठीक है, आई थिंक दोपोखार ही बोलते हैं, ठीक है। तो अगर कुछ गलती हो जाए प्रोनाउंसिएशन में तो काइंडली मुझे करेक्ट कर दीजिए, ओके। चलिए, हाँ, यस, कारा लूथर जी ने सही आंसर दिया, मार्संग जी ने 38 बोला, यस, बहुत अच्छा। आपका जो जजेस वाला क्वेश्चन है उसका आंसर दिए हैं, ठीक है। चलिए, तो याक वैक्सीनेशन ड्राइव अगेंस्ट फूड एंड माउथ डिजीज बिगिंस। तो एक 3 दिन का वैक्सीनेशन ड्राइव शुरू किया गया टारगेटिंग नियरली 300 याक्स अगेंस्ट फूड एंड माउथ डिजीजेस, ठीक है। तो 300 याक, ये फूड एंड माउथ डिजीजेस में सबसे पहले होता क्या है? जो याक्स है या जितने भी जो हूव वाले जानवर होते हैं, जिसके आपके पैरों के नीचे हूव होता है, वहां पे ऐसा व्हाइट पैचेस बन जाता है, मुंह में छाले पड़ जाते हैं और काफी तकलीफ होता है इन जानवरों को, ठीक है। तो इनसे मुक्ति दिलाने के लिए आपका 3 दिन का वैक्सीनेशन ड्राइव शुरू किया। टारगेट किए गए 300 याकों को, ठीक है, अगेंस्ट फूड एंड माउथ डिसीज, जो कि आपका कहां पे कमेंस किया गया? 15,400 फीट के ऑल्टीट्यूड पे दोपोखार तावांग में, ठीक है। क्योंकि तावांग में एक कम्युनिटी है जो हम देखते हैं जो याक्स पे काफी डिपेंडेंट है।
ठीक है। सिग्निफिकेंस इकोनॉमिक प्रोटेक्शन, देखिए फूड एंड माउथ डिजीजेस कैसा डिजीज है, ये हाईली कॉन्टेंजियस लाइफ स्टॉक डिजीज है, ये तेजी से फैलता है एंड इट सीवियरली थ्रेटन्स द लाइवलीहुड एंड इकोनॉमी ऑफ द ब्रोकपा कम्युनिटी। ब्रोकपा कम्युनिटी एक ऐसा कम्युनिटी है जो पूरे उनका जो जीवन शैली है, ऑलमोस्ट 32% ऑफ देयर इकोनॉमिक लाइवलीहुड इज डिपेंडेंट प्राइमरली ऑन याक रियरिंग। ये लोग याक को पालते हैं और इनके ऊपर ही इनका जो रोजमर्रा की जिंदगी है ये इस पे डिपेंड करती है, ठीक है। इनका खान पान से लेकर सब कुछ, ठीक है। ये लोग सपोज जो याक है, याक के फैट से वो चुरपी बनाते हैं जिससे कि एक तरह का चीज होता है, इसी को बेचकर ये पैसा कमाते हैं। अलग अलग डेयरी प्रोडक्ट्स है याक्स के थ्रू मिलते हैं, उसको बेचते हैं। याक के स्किन से ये लोग आपका कपड़ा वगैरह डिजाइन करते हैं। तो कई सारे ऐसे याक से डिराइव्ड आपके प्रोडक्ट से ये लोग अपना लाइवलीहुड चलाते हैं। तो इसके लिए ये फूड एंड माउथ डिजीज का इरेडिकेट होना काफी जरूरी था। सिविल मिलिट्री कोऑपरेशन भी देखा गया इस ड्राइव में। द ड्राइव वाज लॉन्च्ड इन कोलैबोरेशन बिटवीन द इंडियन आर्मी के साथ साथ आपका वेटनरी और डेयरी डेवलपमेंट डिपार्टमेंट भी पार्टिसिपेट किए, जिससे डेमोन्स्ट्रेट किया गया स्ट्रेटेजिक सिविल मिलिट्री सिनर्जी इन हाई ऑल्टीट्यूड एरियाज पे, ठीक है। और फूड एंड माउथ डिजीजेस के बारे में देखते हैं, ये क्या इफेक्ट करता है। इट अफेक्ट्स द क्लोवेड हूव्ड एनिमल्स। इंडिया हैज लॉन्ग पुश्ड नेशनल इनिशिएटिव फूड एंड माउथ डिजीजेस के अगेंस्ट नेशनल इनिशिएटिव लिया गया, जैसे नेशनल एनिमल डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम, ताकि इसको इरेडिकेट कर सके। वाइड स्प्रेड और कंसिस्टेंट मास वैक्सीनेशन, जितना हो सके जानवरों को वैक्सीन दिलाया जा सके और जिससे कि प्रिवेंशन स्ट्रांग हो पाए, मजबूत हो पाए, ताकि इन जैसे कम्युनिटीज जैसे आपका मोनपा कम्युनिटीज या ब्रोकपा कम्युनिटी ये आपका इनके लाइवलीहुड सिक्योर रहे, ठीक है। तो आइए एक प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन, वेरी इजी, इसका आप लोग उत्तर दीजिए कमेंट सेक्शन में कि रिसेंट हाई ऑल्टीट्यूड वैक्सीनेशन ड्राइव दोपखार तवांग में कंडक्ट किया गया ताकि याक्स को प्रोटेक्ट कर सके। कौन से इनमें से कौन से दिए गए बीमारी से, ठीक है। लंपी स्किन डिजीज, बोवाइन ट्यूबरकुलोसिस, ब्रोसेलियस या फूड एंड माउथ डिजीज। अब देखिए आप लोग को देखकर लग रहा होगा सर क्या इतना इजी सवाल पूछ रहे हैं, ठीक है। लेकिन एग्जाम में जब आप न्यूज को नहीं सुन के जाते हैं, ठीक है, तो यही क्वेश्चन आपको टफ लगता है कि क्या था न्यूज में पता नहीं चला, ठीक है। तो इसी तरह से क्वेश्चन आता है, लेकिन आप जरूरी ये है कि आप न्यूज़पेपर एनालिसिस डेली सुने। अगर आप सुनते हैं तभी ऐसे क्वेश्चनों को कर पाएंगे। दिस इज मतलब क्या बोलेगा, लो हैंगिंग फ्रूट, ओके। बहुत ही इजी सवाल है, ये सबको छोड़ना नहीं है, ठीक है। अगर आप न्यूज सुन रहे हैं डेली तो आप कर पाएंगे, ठीक है। चलिए, सो मरसंग जी, काड़ा जी, आंसर कीजिए इस क्वेश्चन का, ओके। आज का आखिरी न्यूज है स्पोर्ट्स रिलेटेड, ओके। सो साइक्लिस्ट हर्षिता चाहकर became the first Indian woman to be part of Tour de France Femmes। तो Tour de France Femmes इवेंट जो है ये आपका फ्रांस में कराया जा रहा है। इट इज अ साइक्लिस्ट इवेंट, ठीक है। यहाँ पे साइकिल रेस होता है। इट इज अ वेमेन, एक्सक्लूसिवली फॉर वेमेन साइक्लिस्ट, ठीक है। तो हर्षिता जाकर मेक्स हिस्ट्री एट टूर दी फ्रांस फेमस। तो अगस्त कब से ये शुरू हो गया ये इवेंट, 1 अगस्त से लेके 9 अगस्त तक चलेगी। तो साइक्लिस्ट हर्षिता जाकर 19 साल की है, शी इज अ साइक्लिस्ट फ्रॉम राजस्थान। तो हर्षिता इज द फर्स्ट इंडियन वेमेन टू पार्टिसिपेट इन द टूर डी फ्रांस फेम्स। तो ये जो इवेंट है टूर डी फ्रांस फेमस, इसमें आपका हर्षिता जी पहली ऐसी महिला भारतीय बनी है जो ये साइकिल इवेंट, ये साइकिल प्रेस्टिजियस साइकिल रेस में हिस्सा ले रही है। सिलेक्शन कैसे हुआ इनका, शी वॉज हैंड पिक बाय द यूसीआई, यूनियन साइक्लिस्टे इंटरनेशनल है, ठीक है। ये पार्ट है एज पार्ट ऑफ द यूनियन साइक्लिस्टे इंटरनेशनल वर्ल्ड साइकिलिंग टैलेंट प्रोग्राम। तो वर्ल्ड साइकिलिंग टैलेंट प्रोग्राम में हैंड पिक किए गए, सिलेक्ट किए गए इनके टैलेंट को रिकॉग्नाइज करते हुए, और ये बन गई पहली भारतीय महिला जो आपका फ्रांस का जो ये इवेंट है इस पे भाग ले रही है। तो ये आपका लोकेशन याद रखिए, लॉसाने से स्टार्ट होगा और नीस तक खत्म होगा, ठीक है। तो ये लोकेशन याद रखिए एंड रिमेंबर द नेम हर्षिता जाकर जी, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आज के सेशन पे इतना ही। जो हम पहले जो क्वेश्चंस लाए थे, लेट मी गिव द आंसर टू दोस क्वेश्चंस, ठीक है। तो शुरुआत से हम देखते हैं, जो स्टार्टिंग का मैंने क्वेश्चन दिया था, हाँ, इसमें से ये इंपॉर्टेंट है, दीपोर बिल आसाम, लोकतक लेक मणिपुर, पाला वेटलैंड्स मिजोरम, रुद्रसागर त्रिपुरा। तो याद रखिए नॉर्थ ईस्ट में अब ग्लॉ लेक को लेकर जो अरुणाचल प्रदेश को डेजिग्नेट किया गया, 5 रामसर साइट्स हो चुके हैं और 101 टोटल रामसर साइट्स इंडिया में है, ठीक है। इसको याद रखिएगा। एंड लेट अस सी द क्वेश्चन। ये तो कौन सा विच ऑफ द फॉलोइंग हैज रिसेंटली बीन डेजिग्नेटेड एज अरुणाचल का पहला रामसर साइट, तो ऑब्वियसली अभी अभी हमने देखा ग्लॉ लेक वुड बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम देख रहे थे ये वाला, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट में अब कितने हैं टोटल, 38 जजेस अलॉन्ग विद द सीजेआई। तो 37 जजेस प्लस 1 सीजेआई इस हिसाब से, ओके।
आई होप आई एम क्लियर। तो देखते हैं आज का आखिरी सवाल, ये दूसरा क्वेश्चन था प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन, देन वी हैव सीन ये वाला, ठीक है। तो इसमें ऑब्वियसली फुट एंड माउथ डिजीज, डी वुड बी द आंसर टू दिस क्वेश्चन। ओके, सो हमने इतना ही देखा आज के सेशन में। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर योर पेशेंस, थैंक यू फॉर योर टाइम, एंड आशा करते हैं आप अच्छी तरह अपना हेल्थ का ध्यान रख रहे हैं, रिवीजन प्रॉपर कर रहे हैं, और इस सेशन को जरूर लाइक कीजिए। सब प्यार देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया नॉर्थ ईस्ट पीएससी को। शेयर कीजिए इस सेशन को, एंड मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर योर पेशेंस एंड जय हिंद। थैंक यू। यस 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 यस, बहुत से स्टूडेंट्स ने आंसर दिया। यस यस, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। कारा जी, केंजुम, ओके, देन मालो जी, यस यस, एब्सोल्युटली करेक्ट, बहुत ही बढ़िया आंसरिंग। चलिए थैंक यू, मिलते हैं।